ચાલો મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9ની આ કવિતા છે आराधना। आराधना का अर्थ होता है अर्चना, पूजा। इसी प्रकार के अन्य अर्थ भी आराधना के होते हैं। कवि इसी कविता के माध्यम से हमें हमारे जीवन में किन किन चीज़ों की आराधना करनी चाहिए, यानी कि किन किन चीज़ों को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, वही बात इसी कविता के माध्यम से हमें बताई गई है कि इन चीज़ों को, इन बातों को हमें अपने जीवन में आराधना के रूप में, पूजा के रूप में लेना चाहिए, ताकि जीवन समृद्ध, सुखी और शांति से पसार हो। यही कामना, यही भावना इसी कविता के माध्यम से हमें बताई गई है। कवि श्री बसंत बापट है और उसका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। वहाँ पर महाराष्ट्र के कवि है और हिंदी में उन्होंने इसी प्रकार की कविताओं की रचना की है। उसकी कविता में सत्यम, शिवम और सुंदरम की बात बताई गई है। सत्य की ओर ले जाना, सुंदरम यानी जगत में जो अच्छा है वो अच्छा की ओर ले जाना, और सुंदरम, सुंदर का अर्थ होता है वही जो चीज़ संसार की जो हमें सुंदर दिखाई देते हैं उसका भोग करने की बात नहीं बताई गई है, लेकिन वो सुंदरता हमें भी आनंद दे, औरों को भी आनंद दे। उसी प्रकार उस सुंदर वस्तु के साथ व्यवहार करना, यही बात कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहता है। एक प्रार्थना गीत के रूप में ये कविता हमारे अभ्यासक्रम के पद्य में बताई गई है। ये हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। हम पत्थर और ईंट से मकान बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं। वो इंसानों के द्वारा बनाया गया हुआ मंदिर है, मस्जिद है, या जो भी धर्म के लोग अपने अपने इस धार्मिक स्थल को जो भी कहते हो वही है। लेकिन ईश्वर के द्वारा बनाया गया मंदिर अगर सही मंदिर है, सच्चा मंदिर है, तो वो इंसान है, इंसान का शरीर है। कवि हमें इंसानों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, वही सीख इसी कविता के माध्यम से देना चाहता है। क्योंकि ये शरीर है वो ईश्वर की देन है। अन्य जो मानव दिखाई देता है उसका शरीर भी ईश्वर की देन है, यानी कि ईश्वर ने बनाया हुआ मंदिर है। व्यक्ति की पूजा या कोई मानव की मदद वही ईश्वर की पूजा है। यही बात इसी कविता के माध्यम से कवि हमें बताने चाहते हैं। दीन दुखियों की रक्षा करना वही भगवान की आराधना है, वही भगवान की पूजा है। फिर बताया गया मानवता की उपासना करना। मानवता जहाँ पर दिखाई दे, जहाँ पर हमें इंसानों को मदद करने के लिए जाना ही पड़ता है, उसी प्रकार मानकर जो जिस व्यक्ति की भी सेवा करता है वही ईश्वर की आराधना है, यही बताया गया है। हमारे देश में कई भेदभाव है। इंसान को दूर करने की जो रूढ़ी परंपरा हमारे यहाँ दिखाई देती है, कवि कहता है वो परंपरा, वो रूढ़ी से भी हमें दूर होना चाहिए। हर एक इंसान धरती का ईश्वर का ही रूप है, उसकी भेदभाव के बिना मदद करनी चाहिए। यह कविता के माध्यम से बताया गया है। फिर वैर भाव से मुक्त विश्व हो, या देश हो, या हमारा इलाका हो, इसी प्रकार का हमें प्रयत्न करना चाहिए। ये भी कविताओं के माध्यम से बताया गया है। दुर्बलों की सेवा करना हमारा सबसे प्रथम धर्म है। जो भी व्यक्ति की ज़रूरियात है, जो भी व्यक्ति इस ज़रूरियात के माध्यम से हम उसे मदद करने के लिए जाए, अगर उसका अच्छा हो तो वही ईश्वर की पूजा है, भगवान की पूजा है। ये बात इस कविता के माध्यम से बताई गई है। फिर वैर की भावना जो होती है, वो वैर भावना अच्छी नहीं है। वो इंसान को कभी ऊपर नहीं उठा सकती, वो हमेशा उसे गिराती है। अपना भी नुकसान होता है, जिसके प्रति हमें दुश्मनी दिखाई देती है, वैर की भावना है, उसका भी विनाश करने के लिए प्रयत्न करता है। तो वैर भाव अच्छी नहीं है, वैर भाव अच्छा नहीं है। ये भी बात इस कविता के माध्यम से बताई गई है। और अंत में ये कहा गया है
कि सब व्यक्ति के साथ बंधुत्वता की भावना से, सहायता की भावना से जब हम आगे चलते हैं तो कई लोग हमें इसी रास्ते में मिल जाते हैं और सब मानव का इसी में कल्याण होता है। ये बात आराधना कविता के माध्यम से बताई गई है। ये कविता के जो मुद्दे हैं, ये बातें हैं वो कविता में जो बताया गया है वही बातें मैंने यहाँ दोहराई है। तो ये बातें आपको कविता के माध्यम से याद रखनी पड़ेगी। कविता, यहाँ पर कविता में जो ये मुद्दे हैं वही मुद्दे की बात वही कवि इसी पंक्तियों का माध्यम से कहना चाहता है। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, दुखियारों का दुख जाए है वही कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बल के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। प्रार्थना गीत जैसा ये गीत है और यहाँ पर हमारे हृदय की जो भावनाएं हैं, अच्छी भावनाएं हैं, वही भावना उजागर हो ये प्रयत्न किया गया है। सबसे पहली पंक्ति, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। ये देह है वो भगवान का दिया हुआ शरीर है, वो भी मंदिर है। हमारा मन है वो भी मंदिर है। मन से हम सोचते हैं अच्छा या बुरा, इसलिए कविता के माध्यम से हम हर एक मानव को अच्छा ही सोचने की सलाह दी गई है। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। हर एक मानव, सब लोग सत्य की उपासना करें, सत्य की ओर आगे बढ़े, सत्य उसके जीवन में समाया हुआ रहे, यही बात बताई गई। सुंदर, ये जगत की कई वस्तु है वो सुंदर है, जो हर एक व्यक्ति को पसंद आती है। तो हर एक व्यक्ति को जो पसंद आती है वो वस्तु हमेशा हमेशा के लिए धरती पर बनी रहे, सुंदरता की हम उपासना करें। मांगल्य, हर एक व्यक्ति का कल्याण हो, वही भावना हमारे हृदय में बनी रहे। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। आराधना यानी पूजा। जो व्यक्ति हर एक व्यक्ति का कल्याण करे, सुंदर वस्तु हमेशा हमेशा धरती पर बनी रहे और सत्य की हर व्यक्ति उपासना करे, यही नित्य हमारी आराधना बन जाए, ये कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है। दुखियारों का दुख जाए है वही कामना। ये जगत है, यहाँ हर व्यक्ति सुखी नहीं होता। हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दुख, दर्द, परेशानी होती है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की परेशानी को दूर करने के लिए उसके पास जाता है तो वही व्यक्ति को थोड़े समय के लिए शांति प्राप्त होती है। जब हम किसी को शांति देते हैं
तब वो प्रसन्न होता है, या तो वो थोड़े समय के लिए अपनी जो परेशानियां है वो भूल जाता है। इसीलिए कवि कहता है, जब भी कोई व्यक्ति इसी प्रकार दुखी हो, व्यथित हो, उसके पास हमें जाना चाहिए। दुखियारों का दुख जाहे है वही कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। हर एक व्यक्ति के हृदय में एक ऐसी भावनाएं होती है सहायता करने की। जब कोई दुखी व्यक्ति जिसके दिल में, जिसके जीवन में वेदना है, दुख है, पीड़ा है, तो वो पीड़ा हम परख सके, हम उस पीड़ा को जान सके, ऐसी हे ईश्वर, हे भगवान, हमें संवेदना देना, ऐसा हृदय देना कि हम दूसरे की पीड़ा को समझ सके और उसे मदद करने के लिए उसके पास जाए, ऐसी समझ शक्ति हे भगवान, हे ईश्वर हमें देना। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। हमें सिर्फ दया नहीं, हम उसकी मुसीबत को कम हो इसके लिए उसके पास जाए और उसकी मुसीबत कम हो इसके लिए प्रयत्न भी करें, ऐसी संवेदना, वेदना हमारे हृदय में भी हो। दुर्बल के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। हर एक व्यक्ति को मदद करने के लिए नहीं जाता। कभी कभी कोई मुसीबत ऐसी होती है कि व्यक्ति हिम्मत नहीं करता उसे मदद करने के लिए, लेकिन यहाँ पर पंक्ति में बताया गया, दुर्बल के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। हिम्मत के साथ हम उसे मदद करने के लिए जाए, ऐसा पौरुषार्थ की हम साधना करें। यही दुर्बलों को मदद करने के लिए, उसके रक्षण करने के लिए उसकी आवश्यकता होती है, पौरुष की, हिम्मत की। वही हिम्मत हमारे जीवन में भी बनी रहे। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। इसी साधना, हिम्मत हमारे हृदय में बनी रहे कि हम दुर्बल व्यक्ति को, अशक्त व्यक्ति को मदद करने के लिए उसके पास जाए। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। जीवन में नव तेज हो। जो व्यक्ति किसी का अच्छा करता है, किसी को मदद करता है, उसके जीवन में एक तेजस्विता होती है, क्योंकि उसके साथ सत्य होता है, और सत्य होता है तो उसके साथ एक तेजस्विता होती है। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। इसी प्रकार हमारे हृदय में, अंतर मन में इसी सारी भावना हमारे हृदय में बनी रहे, जीवन में तेज बना रहे और सारी भावना हमेशा माटे बनी रहे। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। सुंदरता की आस हो, जिस व्यक्ति के पास अच्छा है, जो हमें हमारा जीवन को उन्नत बनाता है, वही उन्नत बनाने वाली वस्तु जो है वो हमारे जीवन में आए। सुंदरता की हम उपासना करें, सारे विचारों की हम उपासना करें। सुंदरता की आस हो, हम आशा रखें वो वस्तु जो सुंदर है, जो सब मानव को आनंद देती है, वो वस्तु चारों ओर फैलाए। मानवता की हो उपासना, और हर एक व्यक्ति भगवान की पूजा करे, साथ साथ इसी प्रकार मानवों की भी पूजा करे। मानव के दर्द, दुख, जो मुसीबत है उसे दूर करने का प्रयत्न करे। वही उपासना, मानवता की उपासना हमारे हृदय में बनी रहे। इसी प्रकार कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें सही रास्ता बताते हैं और अपना जीवन और औरों का जीवन भी समृद्ध करने की बात पंक्तियों के माध्यम से बताई गई है। ये जो पंक्ति बाकी है वो हम जब दोबारा यहाँ पर इकट्ठित हुए तब मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा। यहाँ हम विराम देते हैं, फिर दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।